आइए हम 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर जो है यूनिट एंड डायमेंशन, इसके पहले टॉपिक पढ़े थे हम लोग फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। तो हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें पहला टर्म आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं भौतिक राशि। क्या कहते हैं? भौतिक राशि। तो भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो वैसी क्वांटिटी जिससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर किया जा सकता है। क्या लिखा हुआ है? दोज क्वांटिटीज, वैसी राशियां विच कैन बी मेजर्ड, जिसे मापा जा सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। या तो डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं या इनडायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। देखिए डेफिनेशन सिंपल है। दोज क्वांटिटीज, वैसी राशि विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिसे हम लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मेजर कर सकते हैं, उसी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि डायरेक्ट मेजरमेंट किसका संभव है? जैसे किसी का मास, तो मास ऑफ द बॉडी डायरेक्ट मेजर हो जाएगा। लेंथ, लंबाई भी डायरेक्ट मेजर हो जाता है। टाइम, और भी इस प्रकार के सेवन क्वांटिटी ऐसी हैं जिसको हम लोग डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। लेकिन वही देखिए आगे लिखा हुआ स्पीड, वेलोसिटी, इस तरह की भी क्वांटिटी है। तो स्पीड इनडायरेक्ट कैसे मेजर होता है? डायरेक्ट क्यों नहीं मेजर होता है? इसलिए क्योंकि जब हम लोग लिखेंगे स्पीड, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। अब बताइए डिस्टेंस एक प्रकार का क्या हुआ? लेंथ हुआ। तो इसको तो डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। और देखिए, तो इसका मतलब है कि हमें स्पीड निकालने के लिए डायरेक्ट नहीं निकलेगा, उसमें लेंथ पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 7 क्वांटिटीज ऐसे हैं जिसको हम लोग डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। उसके मदद से कोई क्वांटिटीज बनता है तो उसी को हम लोग इनडायरेक्टली मेजरमेंट कहते हैं। मतलब एक तरीके से को इनडायरेक्ट मेजर किया जाता है। जैसे कि कौन है 7 क्वांटिटी जो डायरेक्ट मेजर होते हैं, उसके अलावा जो भी आएंगे सब इनडायरेक्टली मेजर होगा। जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। फिर से सुन लीजिए, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनको डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, और उसके मदद से जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मतलब वो भी फिजिकल क्वांटिटी, उसे भी मेजर किया जा सकता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली मेजर होता है। तो 7 को छोड़ करके बाकी सब उन्हीं से बना हुआ है और वो इनडायरेक्टली मेजर होता है। अब आती यूनिट क्या है, बताइए। यूनिट मतलब जिसको हम लोग इकाई कहते हैं। तो इकाई वास्तव में होता क्या है? तो विश्व के द्वारा अपनाया गया, वर्ल्ड के द्वारा अपनाया गया एक ऐसा मानक जिसके तहत समान प्रकार के चीजों को मेजर किया जा सकता है। क्या बोले? कि विश्व के द्वारा अपनाया गया। यूनिट तो बहुत तरीके हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग चावल को मेजर करना है तो हम लोग गिलास से भी मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग किलोग्राम से, शेर से, बहुत तरह का यूनिट। कभी कभी हम लोग कुछ बर्तन, अन्य प्रकार के बर्तन से भी तो मेजर कर सकते हैं मास को। लेकिन क्या अलग अलग जो हम बता रहे हैं, चाहे ग्लास हो चाहे तो अन्य चीजें, क्या वो यूनिट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दुनिया के द्वारा अपनाया गया नहीं है, वो विश्व के द्वारा अपनाया गया नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है? ये वाइडली एक्सेप्टेड, मतलब एक विश्व के द्वारा बृहत स्तर पर अपनाया गया स्टैंडर्ड, मानक, थ्रू विच, जिसके सहारे सेम काइंड, एक ही प्रकार के भौतिक राशियों, मतलब फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियों को मेजर किया जा सकता है। सिंपल, बहुत आसान डिफिनेशन है कि विश्व के द्वारा अपनाया गया एक ऐसा मानक जिसके तहत समान प्रकार के चीजों को मेजर किया जा सकता है, उसी को हम लोग यूनिट कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? ये वाइडली एक्सेप्टेड, विश्व के द्वारा अपनाया गया स्टैंडर्ड, मानक, थ्रू विच, जिसके सहारे सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, मतलब एक ही प्रकार के भौतिक राशि को मापा जा सकता है। जैसे चाहे तो आदमी का द्रव्यमान हो, चाहे तो कुर्सी का हो, डिजिटल बोर्ड का हो, अन्य सभी प्रकार के चीजों का जो मास है उन सभी को हम किलोग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट इज, आपका जो किलोग्राम है एक प्रकार का यूनिट हुआ। समय की कोई भी हो, चाहे तो डे हो, टाइम हो, वीक हो, इन चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको मेजर किया जा सकता है। किससे मेजर कर सकते हैं हम लोग? तो इसको मेजर किया जा सकता है सेकंड में, अर्थात सेकंड एक प्रकार का क्या हो गया? यूनिट हो गया। आइए हम लोग देखते हैं कि कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो दुकान में कम से कम 2 चीज बोलना पड़ता है। क्या बोलना पड़ता है? कि आपको कितना लेना है, नंबर, और उसका यूनिट क्या है। जैसे कि ये फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ नंबर एंड दियर यूनिट, नंबर और उसके यूनिट की मदद से।
जैसे लेंथ ऑफ ये वुड, मान लेते हैं एक लकड़ी की लंबाई है, आप खरीदने गए हैं तो आपको वहां बोलना पड़ेगा, जैसे बोल हमको चाहिए लकड़ी, तो बोल कितना, तो बोल 4, तो आपको पूछेगा 4 फीट कि 4 मीटर कि 4 सेंटीमीटर, आपको जरूर पूछेगा। इसका मतलब जब तक आप नंबर और यूनिट साथ में नहीं बताएंगे तब तक आप उसका सही डिमांड नहीं कर सकते। जैसे आप गए चावल खरीदने के लिए, तो चावल की दुकान में जाके पूछे कि हमको चावल दीजिए 5, तो आपको पूछेगा कि 5 क्या किलोग्राम, या 5 क्या ग्राम, या 5 क्या क्विंटल, या 5 क्या टन। इस किया जाता है, तो आपको कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो उसमें 2 चीजें अवश्य रूप से बोलना पड़ता है, एक उसका क्वांटिटी का नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू, और प्लस में दूसरा क्या यूनिट।